जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोटीन को। ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो पहले हमें अमाइनो एसिड देखना पड़ेगा ना, तो चलिए अमाइनो एसिड से हम लोग शुरू करते हैं। देखो, अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, समझिए अमाइनो एसिड होता क्या है। हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा अमाइनो ग्रुप है। ठीक है। और कार्बन जो है, कार्बन के थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोजन है और फोर्थ पोजीशन पर कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि इसमें एक एसिड ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है, इसलिए इसको कहेंगे हम अमाइनो एसिड। मतलब अमाइनो एसिड में इसेंशियली एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप और एक हाइड्रोजन रहता ही रहता है। और जो यहाँ पे जो मैंने आर लिखा है, वहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ठीक है। एक पॉइंट और समझने वाली बात है। देखो, कार्बन जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो कार्बन होता है, अगर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से अगर कोई कार्बन लिंक हो, है ना, तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, फर्स्ट कार्बन को। मान लो यहाँ पे कोई एक और कार्बन लिंक रहता है तो उसको बीटा कार्बन कहते हैं। यहाँ पर एक थर्ड कार्बन लिंक रहता है, उसे गामा कार्बन कहते हैं ना। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड पर जो अल्फा कार्बन है, उसी से अमाइनो ग्रुप भी तो लिंक है ना। इसीलिए जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, सारे के सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं, दे आर अल्फा अमाइनो एसिड, राइट। और अमाइनो एसिड जो होता है, ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का मतलब क्या होता है, समझिए। माना जाता है कि इस अर्थ में जब इवोल्यूशन हो रहा था ना, तो इवोल्यूशन में जब बायोमॉलिक्यूल बन रहे थे, पहली बार अमाइनो एसिड बना तो ये मीथेन के सब्स्टिट्यूशन से ही बना। जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया, है ना, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप आ गया, तो ये अमाइनो एसिड बन गया। तो अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन मीथेन के सब्स्टिट्यूशन से हुआ था। कब? पहली बार। इसलिए इसे हम कहते हैं क्या? अमाइनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। लेकिन जो अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। देखो, आपको ये तो पता है ना कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, है ना। तो प्रोटीन की सिंथेसिस में जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कितने होते हैं? सिर्फ 20 होते हैं, राइट। ये 20 अमाइनो एसिड डायरेक्टली प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। इनको राइबोसोम ऐड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में, राइट। दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होता है, इसे प्रोटीन सिंथेसिस में ऐड नहीं किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ये ऑर्निथिन, सिट्रुलिन। जब यूरिया का फॉर्मेशन होता है ना हमारे लीवर के अंदर, तो लीवर के अंदर जब हमारे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, तो वो पूरे सीरीज ऑफ रिएक्शन से होता है जिसको कहते हैं यूरिया साइकिल। उसी यूरिया साइकिल में ऑर्निथिन और सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स आर टू टाइप्स, one is standard amino acid, another one is non-standard amino acid. Standard amino acids are only 20, non-standard amino acids are many. ओके। अब हम अमाइनो एसिड के टाइप्स को थोड़ा देखते हैं। देखो, ये है अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में एज यूजुअल एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन तो रहेगा। ये तो सारे अमाइनो एसिड में कॉमन होता है। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, फंक्शनल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये अमाइनो एसिड जो होता है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड जो होता है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड भी कहते हैं जी। वी कॉल इट सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये अमाइनो एसिड जो होता है, ये एक कायरल अमाइनो एसिड होता है। एक कायरल अमाइनो एसिड होता है। एक कायरल अमाइनो एसिड का मीनिंग क्या होता है, समझिए। आप कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट तो जानते हो ना, कि ये जो अपना कार्बन है, ये कार्बन अगर अलग अलग 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से लिंक हो तो उसे हम कहेंगे कायरल कार्बन। तो यहाँ पे देखते हैं 1 टाइप, 2nd टाइप, 3rd टाइप, लेकिन 4th वाला तो 3rd के ही, मतलब ये दोनों तो हाइड्रोजन ही है ना। तो ये एक कायरल, ये जो कार्बन हुआ एक कायरल कार्बन हुआ। ठीक है।
तो चूंकि इसके पास ग्लाइसिन के पास सिर्फ एक कायरल कार्बन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक कायरल अमाइनो एसिड कहते हैं। फाइन। अब बात कर रहे हैं हम लोग एलेनिन की बात कर रहे हैं। देखो जो एलेनिन होता है, एलेनिन में ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप चारों डिफरेंट है ना। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं सारे के सारे कायरल अमाइनो एसिड होते हैं। एक्सेप्ट ग्लाइसिन सारे के सारे कायरल अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये हो गया एलेनिन। एलेनिन में और ग्लाइसिन में क्या डिफरेंस है? बस एक ही तो डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है ना। बाकी सारी चीज़ें तो हर जगह सेम रहेंगी। तो ये ग्लाइसिन से एलेनिन हो गया। लेकिन इसी एलेनिन में अगर हमने एक फिनाइल ग्रुप ऐड कर दिया, यस, तो ये हो गया फिनाइल एलेनिन। यस, तो दो अमाइनो एसिड के बीच में सिर्फ उनके आर ग्रुप का डिफरेंस होता है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। सारे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर नीट में नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ओके, अब चलें हम थोड़ा सा अमाइनो एसिड को डिवाइड करते हैं केमिकल नेचर के बेसिस पर। तो कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके पास सल्फर होता है, जैसे सिस्टीन, जैसे मिथायोनिन। अब जैसे अपना सिस्टीन होता है, तो सिस्टीन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो चलो होगा ही होगा, हाइड्रोजन भी है, NH2 भी है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में CH2SH, मतलब यहाँ पर क्या होता है, सल्फ हाइड्रिल ग्रुप होता है। सल्फ हाइड्रिल ग्रुप होता है। यस, तो इसके पास होता है सल्फ हाइड्रिल ग्रुप। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के पास सल्फ हाइड्रिल ग्रुप होता है। ओके, नॉट सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड एग्जैक्टली, सिस्टीन के पास होता है। मिथायोनिन के पास भी सल्फर होता है। ओके, सिस्टीन के पास SH ग्रुप होता है, मिथायोनिन जो होता है, मिथायोनिन के पास सल्फर होता है। तो दोनों तो हो गए ना सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ओके, देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड में आता है सीरीन एंड थ्रियोनिन। सीरीन और थ्रियोनिन दोनों के पास OH ग्रुप होता है। फिर देन एसिडिक अमाइनो एसिड। देखो एसिडिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। जैसे ये जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट, मतलब ग्लूटामिक एसिड को देखिए, ग्लूटामिक एसिड के पास एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ही, इसके फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो एसिडिक अमाइनो एसिड के पास एक एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, है ना। ग्लूटामिक एसिड और ये हो गया आपका एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है मतलब। फिर देन बेसिक अमाइनो एसिड। देखो बेसिक अमाइनो एसिड जो होता है ना, उनके पास 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं। कॉमनली तो एक अमाइनो ग्रुप हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पर कितने अमाइनो ग्रुप होते हैं, 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं। एक तो चलो हर जगह है ये वाला, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में भी यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है ना। तो ये अर्जिनिन का स्ट्रक्चर है एक्चुअली। हाँ, आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। तो अर्जिनिन है, लाइसिन है और हिस्टाडिन है। ये तीनों जो होते हैं इनके पास एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होता है, 2 NH2 ग्रुप होता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है। देन एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनके पास एरोमेटिक रिंग रहता है। जैसे देख, अब एरोमेटिक रिंग का मतलब आप तो जानते हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर कोई सी रिंग में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड, राइट। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल है फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। जिसके भी फंक्शनल ग्रुप में एरोमेटिक रिंग हो उसे हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड कहेंगे। और एरोमेटिक अमाइनो एसिड के पास एक यूनिक फीचर होता है कि दे एब्जॉर्ब लाइट। यस, दे एब्जॉर्ब लाइट। जैसे अगर आप जानते हो कि प्रोटीन लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, सो दैट इज ड्यू टू एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ओके, तो ये फिर मैंने बता दिया आपको एरोमेटिक अमाइनो एसिड। देन न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। देखो न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहना आप इसे बोल लो, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो वाटर इनसॉल्युबल अमाइनो एसिड। वाटर इनसॉल्युबल अमाइनो एसिड।
जो वाटर इनसॉल्युबल अमाइनो एसिड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है। मतलब अब इसमें आ गया आपका आइसोलिसिन, वैलिन, ल्यूसिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, ये इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहा जाता है। लेकिन एक अमाइनो एसिड ऐसा भी है जिसके पास अमाइनो ग्रुप है ही नहीं, उसके पास इम्यूनो ग्रुप है, इम्यूनो फंक्शनल ग्रुप है। इम्यूनो फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो इसके पास इम्यूनो ग्रुप होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं इम्यूनो एसिड। तो प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास इम्यूनो ग्रुप होता है। ओके, दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम इम्यूनो एसिड। ओके, फिर कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जिनके पास एमाइड ग्रुप होता है। एमाइड ग्रुप मतलब तो समझते हो ना, ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है इनमें। तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम बोलेंगे एमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और उसमें आ गया ये एस्पैराजीन एंड देन ग्लूटामिन। तो एस्पैराजीन और ग्लूटामिन जो होते हैं ना, एस्पैराजीन और ग्लूटामिन जो होते हैं दे आर एमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। फाइन, देन अमाइनो एसिड को आप फिर से डिवाइड कर सकते हो कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड विच कैन नॉट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। आपको वो फूड में चाहिए ही चाहिए। इसेंशियल अमाइनो एसिड आपका बॉडी नहीं बना सकता है भाई, तो आपको कहाँ चाहिए, आपको डाइट में चाहिए होता है। ठीक है, इसेंशियल अमाइनो एसिड में आता है अर्जिनिन, वैलिन, हिस्टाडिन, आइसोलिसिन, ल्यूसिन, मिथायोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, अर्जिनिन, वैलिन, हिस्टाडिन, आइसोलिसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन। ठीक है, तो जो हमारा इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, इन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में भी कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको आपका बॉडी पार्शियली सिंथेसाइज तो कर सकता है। जैसे ये देखो, ये है अपना अर्जिनिन और दूसरा है हिस्टाडिन। ये दोनों अमाइनो एसिड जो हैं दे आर पार्शियली सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। ये दोनों अमाइनो एसिड हैं, इनको हम सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड कहेंगे। किसको किसको, एक तो हो गया हमारा अर्जिनिन और दूसरा हो गया हिस्टाडिन। ठीक है, बॉडी सिंथेसाइज तो करता है लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता है इससे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा आवर इसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं सारे के सारे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हो गए। फाइन, चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, देखो एक टर्म होता है ज्विटर आयन फॉर्म। ज्विटर आयन फॉर्म क्या होता है, चलिए समझिए। देखो, अमाइनो एसिड का वो फॉर्म जो चार्ज तो हो, जिस पे चार्ज तो हो लेकिन नेट चार्ज जीरो हो। अमाइनो एसिड का वो फॉर्म जिस पर नेट चार्ज जीरो हो उसे हम कहेंगे ये अमाइनो एसिड का ज्विटर आयन फॉर्म है। जैसे ये जो एलेनिन अमाइनो एसिड है इसका ये फॉर्म देखिए, इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसने एक हाइड्रोजन लूज कर लिया है, और ये जो अमाइनो ग्रुप है इसने एक हाइड्रोजन आयन गेन कर लिया है। तो चार्ज तो है, ये बिल्कुल चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज इस पर कितना है, जीरो है ना। हाँ, तो अमाइनो एसिड का वो फॉर्म जिस पर नेट चार्ज जीरो हो उस फॉर्म को कहते हैं ज्विटर आयन फॉर्म। ज्विटर आयन फॉर्म को कहा जाता है डाईपोलर फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। भाई ऑर्गेनिक जो हमारा केमिस्ट्री होता है उसमें तो दो पोल ही होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा निगेटिव पोल होते हैं ना। तो हमारा जो ज्विटर आयन फॉर्म होता है, ज्विटर आयन फॉर्म पर एक पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप होगा, निगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप होगा, लेकिन नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। इसलिए इसे कहते हैं ये डाईपोलर फॉर्म है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों इस पर है। ठीक है, फिर कहा जाता है कि ये जो ज्विटर आयन फॉर्म है अमाइनो एसिड का, इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। इट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ज्विटर आयन फॉर्म इज लीस्ट सॉल्युबल फॉर्म इन वाटर। ओके, लेकिन ये जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड अलग अलग पीएच पर
अलग अलग चार्ज का बिहेवियर शो करता है। जैसे अमाइनो एसिड कभी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अमाइनो एसिड कभी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, कभी इस पर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो कुछ तो पीएच होता होगा जिस पर नेट चार्ज जीरो है, उस पीएच को हम लोग कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इज दैट पीएच, isoelectric pH is that pH at which amino acid present at zwitterion form। जी, अमाइनो एसिड जिस पीएच पर ज्विटरायन फॉर्म में रहता है उस पीएच को हम लोग कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, तो सेम चार्ज रहता है, इक्वल चार्ज रहता है। फाइन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो मैंने अमाइनो एसिड यहाँ पे बनाया है, ये अमाइनो एसिड अभी अपने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर है। यस, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर है। और दूसरी बात, ये किस फॉर्म में है? ज्विटरायन फॉर्म में है। यस, इज प्रेजेंट इन ज्विटरायन फॉर्म। लेकिन मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उस एक्सपेरिमेंट में ये जो अमाइनो एसिड है इसका मैं पीएच इंक्रीज करता हूँ। भाई पीएच इंक्रीज करने का मतलब क्या है? यहाँ पर आप OH माइनस आयन इंक्रीज कर रहे हो, बेसिक बना रहे हो ना, तो OH माइनस आयन ऐड कर रहे हो ना। तो जब आप OH माइनस आयन ऐड करोगे ना तो वो क्या होगा कि वो इधर से ये जो NH, जो हमारा NH3 है, इस NH3 का एक हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, NH3 जो है ना, इस NH3 का एक हाइड्रोजन ले करके OH माइनस आयन और ये वाटर बन करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अब इस अमाइनो एसिड पर नेट चार्ज कितना हुआ? इस अमाइनो एसिड पर नेट चार्ज हुआ -1 हुआ ना। इसका मतलब ये पॉइंट याद रखना है, थंब रूल है कि जब भी आइसो इलेक्ट्रिक पीएच से ज्विटरायन फॉर्म से हम पीएच को इंक्रीज करते हैं तो अमाइनो एसिड हो जाता है निगेटिवली चार्ज्ड। पीएच को इंक्रीज करोगे अमाइनो एसिड निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वहीं आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हो जिसमें आप पीएच को डिक्रीज कर रहे हो। पीएच को डिक्रीज करने का मतलब क्या है? आप इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो। यस, आप हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो। तो ये याद रखना, जब भी पीएच को हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से कम करोगे वो अमाइनो एसिड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। भाई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन ऐड किया ना, तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन ऐड किया तो कुछ तो आकर के ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है इधर आकर के बाइंड कर गया, COH हो गया वो, है ना। और यहाँ पर नेट चार्ज हो गया -1, सॉरी नॉट -1, नेट चार्ज इज इक्वल टू +1। ओके, तो याद रखना, जब भी आप, लास्ट लाइन सुन लो इसमें, जब भी आप पीएच इंक्रीज करोगे अमाइनो एसिड हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, और जब भी आप पीएच डिक्रीज करोगे अमाइनो एसिड हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। यस, ओके। लेकिन प्रोटीन क्या होता है समझिए। प्रोटीन, हम अमाइनो एसिड तो देख लिए ना, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है, ज्विटरायन फॉर्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड तो देख लिया। लेकिन हम डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन को ना, तो प्रोटीन क्या होते हैं? देखिए, प्रोटीन्स आर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। यस, प्रोटीन्स आर चेन ऑफ अमाइनो एसिड इन विच 2 अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन जो होते हैं ये अमाइनो एसिड के चेन होते हैं, और इसमें 2 अमाइनो एसिड किससे लिंक होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। फाइन, मतलब ऐसे समझ लो, ये मान लो एक सर्किल अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये थर्ड अमाइनो एसिड है, ये फोर्थ अमाइनो एसिड है, ये फिफ्थ अमाइनो एसिड है। तो 2 अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा भाई? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक है। क्या हमारा प्रोटीन मैक्रोबायोमोलिक्यूल है या माइक्रोबायोमोलिक्यूल है? तो भैया जान लो, हमारा प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन मैक्रोबायोमोलिक्यूल होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोटीन इज मैक्रोबायोमोलिक्यूल। चेन ऑफ अमाइनो एसिड तो प्रोटीन होता ही है, लेकिन क्या इसमें क्या ये पॉसिबल है कि प्रोटीन में सिर्फ एक ही टाइप के अमाइनो एसिड होंगे? नहीं हो सकता है। प्रोटीन हमेशा जो होता है वो हेटेरोपॉलीमर होता है, हेटेरोपॉलीमर होता है। फिर अमाइनो एसिड के चेन में क्या कोई ब्रांचिंग होती है? नहीं, ब्रांचिंग नहीं होती है, ये कंप्लीटली अनब्रांच्ड होता है। ठीक है।
So protein is chain of amino acid in which two amino acids are linked by peptide bond. Protein is macrobiomolecule. Protein is always heteropolymer and protein is unbranched chain of amino acid. फाइन. अब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है देखते हैं. देखो पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरा एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है. ये फर्स्ट अमाइनो एसिड आप देख ही रहे हो कौन सा अमाइनो एसिड, एलेनिन अमाइनो एसिड है, और ये दूसरा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है. पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है समझें आप लोग. एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है. और इसके बाद से वाटर चला गया ना, इधर से OH खींच लो, इधर से हाइड्रोजन खींच लो, आप वाटर चला गया है ना. उसके बाद से ये जो बॉन्ड बना ना बच्चे, ये बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड, ये बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड. तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के बीच में कैसे फॉर्म होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड एंड देन दे विल फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड. ओके. एक टर्म होता है डाइपेप्टाइड. डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे भाई. डाइपेप्टाइड में सिर्फ एक ही पेप्टाइड बॉन्ड होता है. डाइपेप्टाइड का मतलब समझिए क्या होता है. जब दो अमाइनो एसिड, यस, जब दो अमाइनो एसिड, ये मान लो एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, जब दो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड कहेंगे. डाई में ये जो मीनिंग होता है दो, और दो यहाँ पर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बता रहा है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बता रहा. ठीक है. अगर मैं बोलूँ टेट्रापेप्टाइड, तो टेट्रापेप्टाइड में 4 अमाइनो एसिड होंगे और 3 पेप्टाइड बॉन्ड होगा. मैं बोल रहा हूँ नैनोपेप्टाइड, तो नैनोपेप्टाइड में 9 अमाइनो एसिड होंगे और 8 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे. क्या आप लोग ये पॉइंट समझ पा रहे हैं. ठीक है. देखो जब भी अमाइनो एसिड लिंक होता है एक दूसरे से, तो चलो पेप्टाइड बॉन्ड तो बनता ही है, लेकिन चेन में अगर नया अमाइनो एसिड ऐड होना होता है तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पे ऐड होता है. जैसे ये दो अमाइनो एसिड ऐड हो गया पेप्टाइड बॉन्ड से, मान लो मुझे यहाँ पे थर्ड अमाइनो एसिड ऐड करना है, तो वो थर्ड अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होगा वो सेकेंड अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद से वहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद से जो बॉन्ड बनेगा वो पेप्टाइड बॉन्ड है. फिर फोर्थ अमाइनो एसिड का क्या होगा, वो भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पे ही तो ऐड होगा ना. तो याद रखना अमाइनो एसिड के चेन में जो नया अमाइनो एसिड होता है वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पे ऐड होता है. ठीक है. वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यू अमाइनो एसिड एडेड एट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. फाइन. चले आगे चलते हैं हम लोग. अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन करने से पहले आप एक कहानी सुनिए. 3-4 भाई बहन थे. ये 3-4 भाई बहन जो थे, ये अकेले में अपने घर का जो भी जंक, मतलब टूटे फूटे सामान थे उनसे खेलते थे कुछ. तो वो करते क्या थे कि वो वायर लेते थे, है ना, वायर लेते थे, कॉपर का वायर लेते थे, और कॉपर का वायर लेकर के एक से सीधा वायर लिया और ले करके उसको ट्विस्ट करके हेलिक्स की तरह बनाते थे. ठीक है. हेलिक्स बना करके फिर क्या करते थे, उसको बॉल की तरह बना देते, उस हेलिक्स को बॉल की तरह बना देते थे. ठीक है. और कई बार क्या करते थे कि 2 बॉल बना करके और ऐसे एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान और फाइट करवाते थे. ऐसे ऐसे उन्होंने एक कॉपर का वायर लिया, लंबा वायर लिया, ले करके फिर उसको हेलिक्स की तरह बना दिया, फिर उसको गोल एक बॉल की तरह बना दिया, फिर 2 बॉल को आपस में इंटरैक्ट करवाया. वो बिल्कुल प्रोटीन के स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट कर रहे थे. समझिए कैसे. देखो जब प्रोटीन सिर्फ एक अमाइनो एसिड का चेन होता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. जैसे समझिए ये एक अमाइनो एसिड है, ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड है, ये एक नेक्स्ट अमाइनो एसिड है, इनके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड भी है ना. तो नेक्स्ट अमाइनो एसिड है, फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड है, फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड है. 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन के इन्होंने पूरा एक चेन बना लिया, है ना. तो ये जो लीनियर चेन है, इस लीनियर चेन को हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर. मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं, बस इतना ही. फिर वही प्राइमरी स्ट्रक्चर जब ऐसे हेलिक्स की तरह बना ले तो उसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर.
और जब ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना ले तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, और जब एक से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में इंटरैक्ट करें तब इसे कहते हैं क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन के पास टोटल 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। देखो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, मैंने बता दिया अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे देखिए ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, नेक्स्ट अमाइनो एसिड, नेक्स्ट अमाइनो एसिड, नेक्स्ट अमाइनो एसिड, और इनके बीच में ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड किस बॉन्ड से लिंक होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं, बस इतना ही होता है। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ना अमाइनो एसिड के चेन का 2 एंड बन जाता है। एक एंड को हम लोग कहते हैं एंड टर्मिनल। एंड टर्मिनल का मतलब क्या है, अमाइनो टर्मिनल। अमाइनो टर्मिनल, यहाँ पर फर्स्ट अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप फ्री होता है। ठीक है, और दूसरा होता है सी टर्मिनल। सी टर्मिनल मीन्स कार्बोक्सिल टर्मिनल, यहाँ पर फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। नया अमाइनो एसिड किस एंड पे ऐड होगा, अमाइनो एंड पे होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पे होगा। बताया तो था कि न्यू अमाइनो एसिड विल ऐड एट दैट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इससे नया अमाइनो एसिड ऐड हो रहा है ना, हाँ, तो नया अमाइनो एसिड हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पे ऐड होता है। एक पॉइंट और समझने वाली है, देखो जो अमाइनो एंड का जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है ना स्टूडेंट्स, अमाइनो एंड का जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है ये वाला, यही कहलाता है फर्स्ट अमाइनो एसिड। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड का अमाइनो एसिड है उसे हम कहते हैं लास्ट अमाइनो एसिड। ये याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड किधर होगा, राइट साइड में होगा, अमाइनो एंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, लेफ्ट एंड को हम लोग कहेंगे फर्स्ट अमाइनो एसिड और राइट एंड को हम लोग कहेंगे लास्ट अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से अमाइनो एसिड के पोजीशन का भी तो पता चल रहा है ना। जैसे आपने सिकल सेल एनीमिया तो पढ़ा होगा ना, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, 6th नंबर का जो अमाइनो एसिड होता है वो चेंज हो जाता है ना, ग्लूटामिक एसिड से वैलीन हो जाता है। तो 6th नंबर गिनोगे कैसे, अमाइनो टर्मिनल से गिन लो। जैसे ये अमाइनो टर्मिनल है तो अमाइनो टर्मिनल से ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अमाइनो एसिड आ गया। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही हम लोग अमाइनो एसिड के पोजीशन को भी डिटेक्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटेक्टेड बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर, यस। लेकिन यही अमाइनो एसिड का चेन अगर ये ट्विस्ट की तरह बना ले, ऐसा स्ट्रक्चर बना ले, ऐसा ट्विस्टिंग बना ले, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स होता है और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट होता है। देखो अल्फा हेलिक्स जो होता है ना, इसमें जो अमाइनो एसिड का चेन होता है, सिंगल चेन जो होता है वो राइट हैंडेड हेलिकल होता है। मैं लिख दे रहा हूँ कि तुम राइट हैंडेड हेलिकल हो। ठीक है, अमाइनो एसिड का चेन कैसा हो जाता है, राइट हैंडेड हेलिकल हो जाता है। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स जो होता है राइट हैंडेड हेलिकल होता है। ओके, फिर यहां पर क्या होता है, हर 4th अमाइनो एसिड पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। गिनिए, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, सेकेंड अमाइनो एसिड है, ये थर्ड अमाइनो एसिड है, और ये मान लो कि ये 4th अमाइनो एसिड है। तो 4th अमाइनो एसिड और फर्स्ट अमाइनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। फिर 5th और 8 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। फिर 9 और 12 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। मतलब हर 4th अमाइनो एसिड पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ऐसा होता क्यों है समझिए। देखो एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, सॉरी ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन जो होता है ना, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो अमाइनो ग्रुप के NH को, वो अमाइनो ग्रुप के NH से कौन सा बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए। अल्फा हेलिक्स एक ही अमाइनो एसिड का चेन होता है। ओके,
वो ट्विस्ट होकर के, राइट हैंडेड ट्विस्ट होकर के एक हेलिक्स की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। हर फोर्थ अमाइनो एसिड पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। जैसे फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, फिफ्थ और 8 के बीच में, 9 और 12 के बीच में, 13 और 16 के बीच में ऐसे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होते चला जाता है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, ये विद इन द हेलिक्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द हेलिक्स होता है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग इंट्रा हेलिकल हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स में इंट्रा हेलिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फाइन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में होता है। ये नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है उसके, और कार्बन का ये CO ग्रुप है उसके ऑक्सीजन से होता है। ठीक है, ओके। इसका एग्जांपल है कैरेटीन प्रोटीन स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं बीटा प्लीटेड शीट। देखो, बीटा प्लीटेड शीट जो होता है ना, बीटा प्लीटेड शीट में 2 अमाइनो एसिड के जो चेन होते हैं भाई, बीटा प्लीटेड शीट में 2 अमाइनो एसिड के जो चेन होते हैं ना, वो लेयर में अरेंज होते हैं, शीट में अरेंज होते हैं। ठीक है, समझिए। जैसे ये एक अमाइनो एसिड का चेन है, ये दूसरा अमाइनो एसिड का चेन है, तो ये 2 अमाइनो एसिड के चेन जो होते हैं ना, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसे रहेगा? पेपर की तरह रहेगा, एक के ऊपर एक लेयर में रहेगा। ठीक है, फोल्ड कर सकते हो आप, आराम से फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, क्या ये हमेशा 2 अमाइनो एसिड के चेन के बीच में होगा? यूजुअली 2 अमाइनो एसिड के चेन के बीच में होगा, लेकिन एक भी जो एक चेन होता है वो भी पेपर की तरह अपने आप को फोल्ड करके बीटा प्लीटेड शीट बना सकता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन बीटा प्लीटेड शीट 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ शीट। ओके, and they are interacting by which bond? They are interacting by हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, ये एक जो अमाइनो एसिड है उसका जो CO ग्रुप है उसके, और दूसरा अमाइनो एसिड का चेन है उसके NH ग्रुप के बीच में होता है। ठीक है, कई बार तो ये इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया ना, 2 चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और कभी कभी इंट्रा चेन भी हो जाता है। अगर एक ही चेन, अगर एक अमाइनो एसिड का चेन है, जैसे ऐसे समझिए, एक अमाइनो एसिड का चेन है, अमाइनो एसिड का चेन ऐसे फोल्ड होकर के पेपर की तरह ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, पेपर की तरह लेयर में अरेंज हो जाए, तो ये तो सिंगल चेन से बना ना, तो ये भी आपका बीटा प्लीटेड शीट है। तो जो बीटा प्लीटेड शीट होता है स्टूडेंट्स, बीटा प्लीटेड शीट में एक से ज़्यादा या सिर्फ एक अमाइनो एसिड का चेन लेयर पे लेयर बना लेता है। जैसे पेपर को आप लेयर पे लेयर फोल्ड कर सकते हो ना, वैसे ही ये बना लेता है, और इसे कहते हैं हम लोग क्या? बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। जो सिल्क प्रोटीन होता है ना स्टूडेंट, ये देख लीजिए, एक मिनट देख लीजिए इसको, ये है भाई हमारा बीटा प्लीटेड शीट। सिल्क प्रोटीन जो होता है ना, फाइब्राइन प्रोटीन, फाइब्राइन प्रोटीन इज रिच इन बीटा प्लीटेड शीट। ओके, फिर देखते हैं हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटा, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है ना, ये 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। ओके, इसमें एक अमाइनो एसिड का चेन फोल्ड होकर के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है। ऊन का गोला देखा है आपने? हॉलो वुलन बॉल की तरह बन जाता है। ऊन का गोला उधेड़े हुए तो क्या होगा? एक लंबा चेन उसमें निकल आएगा ना। उसी तरह से ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ये अपने आप को फोल्ड करके, मोड़ करके एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में 3D स्ट्रक्चर होता है। देखो, कई सारे अमाइनो एसिड, कई सारे प्रोटीन होते हैं ना, उनके फंक्शनल के लिए, उनके बायोलॉजिकल फंक्शनल के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर इसेंशियल होता है। जैसे एंजाइम, देखो एंजाइम में तो टर्शियरी स्ट्रक्चर रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम के पास एक पॉकेट की तरह स्ट्रक्चर होता है, और वो जो पॉकेट की तरह स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट। तो एंजाइम जो होता है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट होता है। ठीक है, वो एक्टिव साइट कब बनेगा? जब तक वहाँ पर टर्शियरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक वो एक्टिव साइट भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता क्या है देखिए। देखो, टर्शियरी स्ट्रक्चर में हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। जैसे ये देखिए, एक अमाइनो एसिड का OH ग्रुप है और दूसरे
एक अमाइनो एसिड का ऑक्सीजन और दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन मिल करके ये इसका OH ग्रुप है और इसका ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, है ना भाई। देखो ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना, तो ये जो अमाइनो एसिड है, इधर देखिए ये जो अमाइनो एसिड है इसमें हाइड्रोजन है और ये दूसरे अमाइनो एसिड में ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। फिर जो सिस्टीन अमाइनो एसिड होते हैं ना स्टूडेंट, याद कीजिए सिस्टीन अमाइनो एसिड मैंने बताया था इसमें फंक्शनल ग्रुप SH होता है, तो दो सिस्टीन अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करके डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, दो अमाइनो एसिड के पास हाइड्रोफोबिक फंक्शनल ग्रुप हो तो आपस में इंटरैक्ट करने लगते हैं और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर एक अमाइनो एसिड के पास पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप हो और दूसरे अमाइनो एसिड के पास निगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप हो तो ये आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारा जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में आयनिक बॉन्ड होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है और टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होता है। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन मसल, इट स्टोर ऑक्सीजन एंड इट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब नेक्स्ट है क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। देखो क्वाटिनरी स्ट्रक्चर में क्या लिखा है आपके एनसीईआरटी में, समझते हैं। देखो क्वाटिनरी स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, इन क्वाटिनरी स्ट्रक्चर मोर देन वन सब यूनिट आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। और ये जो दो सब यूनिट मतलब दो एटलीस्ट हमारे पास दो अमाइनो एसिड के चेन होने चाहिए। ठीक है, और ये दोनों अमाइनो एसिड के जो चेन है ना, ये हो सकता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में हो सकता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हो सकता है टर्शियरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हो, लेकिन एटलीस्ट दो अमाइनो एसिड की चेन इंडिविजुअली अपने आप को फोल्ड करके इंटरैक्ट करें। ठीक है, यहां पे लिखा है क्या मैंने, क्वाटिनरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन ए प्रोटीन हैज मोर देन वन सब यूनिट, इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड। सब यूनिट हैज प्राइमरी, secondary or tertiary level of organization. Okay, these subunits are individually folded, और ये सब यूनिट जो होते हैं ना इंडिविजुअल फोल्ड होकर के हो सकता है कि एक स्फीयर की तरह बना लें, जैसे ये मान लो 2 3 एंड सो मेनी, एक स्फीयर की तरह बना लें, हो सकता है क्यूब की तरह बना ले, हो सकता है प्लेट की तरह बना ले, हो सकता है एक माला की तरह, एक स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर की तरह बना ले। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर दिखे तो आप समझ जाना कि ये क्वाटिनरी स्ट्रक्चर ही है। जैसे देखो ये क्वाटिनरी स्ट्रक्चर है, इसका ये एक सब यूनिट हुआ, ये दूसरा सब यूनिट हुआ। अब ये जो पहला सब यूनिट है इसमें देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्वाटिनरी स्ट्रक्चर है, तो दो सब यूनिट होंगे, है ना, और दो सब यूनिट आपस में इंटरैक्ट करेंगे। दोनों सब यूनिट जो हैं आपस में इंटरैक्ट करके टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटिनरी स्ट्रक्चर तो बनाते हैं। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। भाई हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम जो नॉन प्रोटीन पार्ट, चलो इसको बात ही छोड़ दो, और दूसरा होता है ग्लोबिन। जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन के अंदर टोटल 4 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट। ओके, ये 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट, अल्फा 2 बीटा 2, they are forming quaternary structure. So hemoglobin has quaternary structure, myoglobin has tertiary structure, keratin protein has alpha helix, silk protein has beta pleated sheet, and every one has primary structure. Yes. अब एंजाइम के फंक्शन की बात करते हैं। देखो कुछ, चलिए फंक्शन यहाँ पे हमने डिस्कस क्या कर लिया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया ना। चलिए एक बार समराइज कर दे रहा हूँ प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। इधर एक कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल होता है, एक एन टर्मिनल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल का अमाइनो एसिड जो होता है लास्ट अमाइनो एसिड होता है। एन टर्मिनल अमाइनो एसिड का, एन टर्मिनल चेन, एन टर्मिनल का जो अमाइनो एसिड होता है फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है ना। अल्फा हेलिक्स, अल्फा ट्विस्टिंग, बीटा प्लीटेड शीट पेपर की तरह लेयर में,
और टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर when more than one sub unit they are interacting with each other, okay, and they are acting as a sub unit. अब बात कर रहे हैं हम लोग अमाइनो एसिड, जो प्रोटीन है, प्रोटीन के फंक्शन की बात कर रहे हैं। पहले तो आप ये बताओ कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन है, तो वो है कोलाजन प्रोटीन। कोलाजन प्रोटीन इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल किंगडम। और अगर मैं पूछूं कि पूरे बायोस्फीयर में, पूरे वर्ल्ड में प्लांट, एनिमल, फंगाई, बैक्टीरिया मिला करके किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आप बताओगे किसमें? आप किसे बताओगे? वो होता है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को। राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज पार्टिसिपेटिंग इन फोटोसिंथेसिस। ये जो होता है ना प्रोटीन, सबसे ज़्यादा होता है। अब चलिए प्रोटीन का फंक्शन देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम्स की। देखो, एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट मतलब क्या होता है? बायोकैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। बस ये इतना ही करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, एक दो छोड़ करके, एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये दोनों के दोनों क्या हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिफेंस प्रोटीन। कई सारे प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी में पार्टिसिपेशन करते हैं। जैसे उन्हें आप क्या बोलोगे? डिफेंस प्रोटीन बोलोगे। डिफेंस प्रोटीन का एग्जांपल है भाई अपना इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बच्चे? इम्यूनोग्लोबुलिन बोलो, या फिर इसे बोलो एंटीबॉडी, या बोलो इसे आप एंटीबॉडी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो होता है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो होता है, वो डिफेंस प्रोटीन होता है। फाइन। देन कम टू हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स की बात करते हैं। देखो, जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर। बच्चे का बर्थ होता है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन के थ्रू सिग्नल भेजता है, मिल्क बनाओ, तो मिल्क बन रहा है भाई, बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। तो मिल्क फॉर्मेशन के लिए हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हुआ, है ना। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, मेमरी ग्लैंड के सेल्स में सिग्नल लेके आता है ना, मिल्क का फॉर्मेशन करो, तो मैसेज लेकर के आ रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? केमिकल मैसेंजर कहेंगे। बहुत सारे जो हमारे हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक बता ही दिया, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एंड सो मेनी, ओके। देन कम टू रिसेप्टर। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे एक मान लो ये एक सेल है, इस सेल मेम्ब्रेन, ये सेल जो है, इसमें ग्रोथ हार्मोन को आकर के कहना है कि सेल तुम डिवाइड करो। तो ग्रोथ हार्मोन के लिए इसके सरफेस पर एक रिसीवर होगा, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर से ग्रोथ हार्मोन बाइंड करेगा, तब इसमें कुछ चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होंगी और उसके रिजल्ट में ये जो सेल है तेजी से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर सेल के सरफेस पर रिसीव करने वाला जो मॉलिक्यूल है ना, वो रिसेप्टर हो गया। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है भाई? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यस। सेल जो होता है, सेल के सरफेस पर एक रिसेप्टर होता है, सॉरी, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जिसका नाम है GLUT4 ट्रांसपोर्टर। कौन सा? GLUT4 ट्रांसपोर्टर। ये GLUT4 ट्रांसपोर्टर जो होता है ना, लीवर सेल के अंदर, है ना, लीवर सेल के अंदर और एडिपोसाइट के अंदर ग्लूकोज की एंट्री करवाता है। ग्लूकोज जब भी इंटर होगा, GLUT4 के थ्रू ही इंटर होगा। और ये GLUT4 बनाता कौन है? इंसुलिन बनाता है। जितना ज़्यादा इंसुलिन उतना ज़्यादा GLUT4। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर इंसुलिन कम होगा हमारे बॉडी में, जो डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है,
तो GLUT4 का क्या होगा, GLUT4 भी कम हो जाएगा ना। GLUT4 कम हो जाएगा तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाएगा क्या, नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो वो बढ़ा हुआ रहेगा ना कहाँ, ब्लड में। यही तो होता है डायबिटीज़ मेलाइटस में, क्या होता है, GLUT4 का सिंथेसिस कम होता है, और जब GLUT4 का सिंथेसिस कम होता है तो ग्लूकोज ब्लड में तो हाई रहता है, सेल के अंदर नहीं जा पाता है ना, इसीलिए डायबिटीज़ में ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है। फाइन। अब देखो प्रोटीन जो है, इस तरह से फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया। प्रोटीन दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो, एक सिंपल प्रोटीन और दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जो सिंपल प्रोटीन होता है वो प्योर होता है, उसमें सिर्फ अमीनो एसिड के चेन होते हैं। जैसे देखिए एग एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, ग्लूटीन वो उसमें मिलता है, गेहूं में मिलता है, गेहूं का वाइट कलर इससे होता है, ठीक है। कैराटीन प्रोटीन, कोलाजन प्रोटीन, ये प्योर अमीनो एसिड की चेन होते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन जो होते हैं ना, कुछ प्रोटीन जो होते हैं उनके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, नॉन अमीनो एसिड पार्ट भी होता है। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन के पास न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, एज फॉर एग्जांपल प्रोटामाइन। ओके, जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन, इसमें पिगमेंट होता है और प्रोटीन होता है, जैसे साइटोक्रोम। समझ रहे हैं आप। तो ये जो क्लास है इसमें हमने देखा प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा, प्रोटीन का फंक्शन देखा, अमाइनो एसिड देखा, अमाइनो एसिड अलग अलग पीएच पर क्या बिहेवियर कर रहा है। पीएच जब आप बढ़ा रहे हो तो अमाइनो एसिड हो जा रहा है निगेटिवली चार्ज, पीएच जब डिक्रीज कर रहे हो अमाइनो एसिड हो जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। ज्विटर आयन फॉर्म क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, ये सारा हमने देखा। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।